हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा सबसेट। तो आप समझ गए होंगे कि किसे सबसेट कहेंगे। एक बार चीजों को रिकॉल कर लेते हैं। मान लीजिए दो सेट ए और बी है। ओके, ए और बी दो सेट हैं। यदि ए के इस सेट ए के सभी एलिमेंट्स इस सेट बी में होते हैं तो हम सेट ए को बी का सबसेट कहते हैं। ओके, यदि ए के सभी एलिमेंट्स यदि सेट ए के सभी एलिमेंट्स बी में नहीं होते ए के सभी एलिमेंट्स बी में नहीं होते तो हम कहते हैं ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। यदि ए के सभी एलिमेंट्स बी में होते तो हम कहते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ओके, यदि बी के भी सभी एलिमेंट्स ए में होते, यदि बी के सभी एलिमेंट्स ए में होते, ओके, सेट बी के सभी एलिमेंट्स सेट ए में होते तो हम बी को भी ए का सबसेट कहेंगे, बी सबसेट ऑफ ए। यदि बी के सभी एलिमेंट्स ए में नहीं होते तो हम कहेंगे बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। इसी तरह से यदि कोई और सेट होता, जैसे सेट ई कह ले, यदि ई के सभी एलिमेंट्स इस सेट ए में होते तो हम कहते ई इज अ सबसेट ऑफ ए, ई इज अ सबसेट ऑफ ए। यदि ई के सभी एलिमेंट्स ए में नहीं होते तो हम कह सकते हैं ई इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। तो जितने भी सेट होते हैं सभी में कुछ ना कुछ रिलेशन होता ही है, या तो वो सबसेट होते हैं या सबसेट नहीं होते हैं। जैसे कोई सेट ई है तो ये सेट ए का सबसेट होगा या सबसेट नहीं होगा। ओके, तो हम कह सकते हैं कि सभी सेट में कुछ ना कुछ रिलेशन होता ही है, या तो सबसेट होने का रिलेशन होता है या सबसेट नहीं होने का रिलेशन होता है। तो ये तो हो गया सबसेट का कॉन्सेप्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ रियल नंबर। तो इसको समझने से पहले कुछ मैथमेटिकल सेट्स हैं, इनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का सेट इस तरह से है। ये कर्ली ब्रैकेट में हमने एलिमेंट्स को रखा और ये एलिमेंट्स स्टार्ट हो रहे हैं 1 से, तो 1 2 3 सो ऑन। तो इसे हम कहेंगे नेचुरल नंबर का सेट, और नेचुरल नंबर के सेट को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और हम नेचुरल नंबर के सेट को टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये कर्ली ब्रैकेट लगाया और उसके अंदर एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट किया, तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर के सेट को टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, सेकंड है सेट ऑफ होल नंबर। तो होल नंबर के सेट को कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसे भी हम टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 सो ऑन, तो इसे हम कहेंगे होल नंबर का सेट। थर्ड है इंटीजर का सेट। तो इंटीजर के सेट को कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें सभी नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी आता है और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर है ये, इनका नेगेटिव -1 -2 -3 सो ऑन। तो नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर या नेगेटिव नंबर आप कह सकते हैं। तो ये सभी नंबर आते हैं जेड में, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड 0। तो इंटीजर के सेट को भी हम टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन है सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर के सेट को हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और रैशनल नंबर किसे कहेंगे? ऐसे नंबर जिनको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ओके, तो इस तरह के नंबर आते हैं रैशनल नंबर में। ऐसे नंबर जिनको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं उसे हम कहेंगे रैशनल नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, जैसे कि 1.333 सो ऑन, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, इसे भी हम रैशनल नंबर कहते हैं। और टर्मिनेटिंग नंबर जैसे कि 1.4, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो इसे भी हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो रैशनल नंबर के सेट को हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें जो ये कैपिटल क्यू है इसके एलिमेंट्स को हम इस तरह से टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते। और ये रैशनल नंबर के सेट में सभी इंटीजर भी आते हैं। ओके, रैशनल नंबर में सभी इंटीजर आते हैं, क्योंकि इनको हम जैसे 1 है, 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, 2 को 2/1, 3 को 3/1। तो ये सभी इंटीजर भी क्या हो गए? रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में सभी इंटीजर भी आते हैं।
तो आप समझ गए होंगे इंटीजर के अलावा इस तरह के नंबर भी आते हैं, जैसे कि 3/4, 5/7, P/Q के फॉर्म में इस टाइप के नंबर। तो आप समझ गए होंगे कि रैशनल नंबर किसे कहेंगे, और रैशनल नंबर के सेट को हम टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि जैसे ये दो रैशनल नंबर है 1,2, मैंने ब्रैकेट भी लगा दिया, ओके। तो वे 1,2 दो नंबर हैं, ये दोनों रैशनल नंबर है। अब इनके बीच भी बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं, जैसे कि 1.4 टर्मिनेटिंग है तो इसे रैशनल नंबर कहेंगे, 1.1, 1.2, 1.3 या 1.11, 1.12 सो ऑन, ठीक। इस तरह के बहुत सारे नंबर। तो ये दोनों नंबर भी रैशनल नंबर हैं, ये सभी इंटीजर भी रैशनल नंबर हुए, ये सब रैशनल नंबर, ये सब रैशनल नंबर, ये दो भी रैशनल नंबर हैं। इस तरह के बहुत से रैशनल नंबर होते हैं। अब दो ही नंबर के बीच इतने सारे रैशनल नंबर हैं तो हम लिख ही नहीं सकते रैशनल नंबर के सेट को टेबुलर फॉर्म में। ये दो भी रैशनल नंबर हैं और इनके बीच भी इतने सारे रैशनल नंबर हैं, तो रैशनल नंबर बहुत सारे हुए तो हम उनको टेबुलर फॉर्म में नहीं दिखा सकते, ओके। तो आप समझ गए होंगे सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर के सेट को हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं, ओके। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये वाले 1, 2, 3 सो ऑन। तो पॉजिटिव इंटीजर के सेट को हम Z+ से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। Z+ से पॉजिटिव इंटीजर का सेट। तो जो ये Z+ है, पॉजिटिव इंटीजर है, उसे ही हम कहते हैं नेचुरल नंबर, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर ये हुई ना 1, 2, 3 सो ऑन, तो इसी को तो हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर के सेट को हम Z+ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हम समझ चुके हैं। और रैशनल नंबर के सेट को Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आते हैं इरेशनल नंबर के सेट को। तो इरेशनल नंबर के सेट को कैपिटल T से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे भी हम टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, ओके। और इरेशनल नंबर आप जानते हो, ऐसे नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ओके। और ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होते हैं, जैसे कि 1.374215 सो ऑन, ओके। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। तो इस तरह के नंबर को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर के सेट को कैपिटल T से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके टेबुलर फॉर्म को भी हम नहीं लिख सकते, ओके। लास्ट है सेट ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर के सेट को कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका भी हम टेबुलर फॉर्म इस तरह से नहीं लिख सकते। लास्ट है सेट ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर के सेट को कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं और रियल नंबर को भी हम टेबुलर फॉर्म में, रियल नंबर के सेट को टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि बहुत सारे रियल नंबर होते हैं, जैसे कि ये नेचुरल नंबर, ये भी रियल नंबर है, ओके। रियल नंबर ऐसे नंबर जो सचमुच के होते हैं या जिनको आप आज तक पढ़ते हुए आ रहे हो, या ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ओके। और दो नंबर के बीच भी बहुत सारे रियल नंबर होते हैं, जैसे 1 और 2, ये दोनों रियल नंबर हैं, ऑब्वियस बात है ना, ये दोनों रियल नंबर हैं और इनके बीच भी बहुत सारे रियल नंबर होते हैं। तो रियल नंबर के सेट को हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं, ओके। ये रियल नंबर है और पॉजिटिव रियल नंबर के सेट को हम R+ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गए कुछ मैथमेटिकल सेट्स। तो आप इनको अच्छे से नोट करिए। फर्स्ट है नेचुरल नंबर का सेट, सेकंड है होल नंबर का सेट, थर्ड है इंटीजर का सेट, और पॉजिटिव इंटीजर के सेट को हम Z+ से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। फिर रैशनल नंबर का सेट कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करेंगे, इरेशनल नंबर का सेट कैपिटल T से रिप्रेजेंट करेंगे, रियल नंबर के सेट को कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे और पॉजिटिव रियल नंबर के सेट को हम R+ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप इसे अच्छे से नोट करिए। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर के सेट को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं कैपिटल R। अब पढ़िए, इसको दोबारा रीड करिए, सबसेट ऑफ R। तो हमें R के सबसेट के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। R के कौन कौन से सबसेट होंगे, सबसेट ऑफ R। तो R मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर के
सबसेट के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए रियल नंबर ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी, और बीच में कहीं जीरो। इस साइड पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4, और इस साइड नेगेटिव नंबर -1 -2। ओके, इनके बीच भी बहुत सारे नंबर होंगे, जैसे 0 और 1 के बीच 0.5 लिख दें। ओके, 0.5। 1 और 2 के बीच जैसे 1.2, इसी तरह से बहुत से नंबर होंगे, 1.3, सब इनके ही बीच में आएंगे। ठीक, यहाँ भी -1 और -2 के बीच कोई नंबर ले लेते हैं, -1.5। ओके, तो इनके बीच भी बहुत सारे नंबर होते हैं। ठीक, दो नंबर के बीच भी बहुत सारे नंबर होते हैं, जैसे 2 और 3 है, इनके बीच भी बहुत सारे नंबर होते हैं। तो इस इंटायर नंबर लाइन को, इस पूरे नंबर लाइन को हम कह सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर या रियल नंबर। इस पूरे नंबर लाइन को हम कहेंगे रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सभी नंबर लाइन पे जितने नंबर होते हैं उन सभी को हम रियल नंबर कह सकते हैं, या इस पूरे को हम कह सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये सेट ऑफ रियल नंबर हो गया आर। अब पढ़ रहे हैं इसके सबसेट। सबसेट मीन्स इसके पार्ट। तो नेचुरल नंबर को देखिए सबसे पहले, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये तो पूरा रियल नंबर का सेट है, तो इसमें नेचुरल नंबर भी आते हैं। जैसे नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से आगे के नंबर, ये ओके। तो नेचुरल नंबर का सेट रियल नंबर का ही पार्ट हो गया। ओके, क्योंकि जो रियल नंबर का सेट है वो नेचुरल नंबर के सेट के सभी एलिमेंट्स को कंटेन करेगा। ओके, तो रियल नंबर के सेट में नेचुरल नंबर के सेट के सभी एलिमेंट्स आएंगे। तो हम कह सकते हैं n इज अ सबसेट ऑफ r। ओके, क्योंकि रियल नंबर का सेट नेचुरल नंबर के सेट के सभी एलिमेंट्स को 1 2 3 सो ऑन सभी एलिमेंट्स को कंटेन करता है, या रियल नंबर के सेट में नेचुरल नंबर के सभी एलिमेंट्स आते हैं। इस वजह से हम कहेंगे कि नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ r। सेकेंड है होल नंबर। तो होल नंबर 0 1 2 3। तो ये रियल नंबर के सेट में, या ये जो रियल नंबर है इसमें होल नंबर भी आते हैं, 0 और 0 से आगे के सभी नंबर। ओके, तो रियल नंबर का ही पार्ट हुआ होल नंबर। तो होल नंबर के सभी एलिमेंट्स इसमें आते हैं, रियल नंबर में आते हैं। ये होल नंबर है ना, ये 0 1 2 3 सो ऑन। तो ये होल नंबर रियल नंबर में ही आते हैं, या होल नंबर के सभी एलिमेंट्स रियल नंबर के सेट में आते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं W इज अ सबसेट ऑफ R। इसी तरह से इंटीजर। तो इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर के सभी एलिमेंट्स, ये पॉजिटिव वाले, नेगेटिव वाले और 0, ये सभी किसमें आते हैं, रियल नंबर के सेट में आते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं Z सबसेट ऑफ R। R मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर। इसी तरह से Q सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर, ये तो रैशनल नंबर हुए ही, ये सब रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर, इनमें कुछ या बहुत सारे रैशनल नंबर हैं, तो रैशनल नंबर भी रियल नंबर के अंदर ही आते हैं। ओके, जो रैशनल नंबर के एलिमेंट्स होते हैं वो भी रियल नंबर के सेट के एलिमेंट्स में ही आते हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं Q सबसेट ऑफ R, क्योंकि Q सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो इसके सभी एलिमेंट्स रियल नंबर के सेट में आते हैं। इस वजह से हम लिखेंगे Q सबसेट ऑफ R। इसी तरह T हम लिखेंगे T सबसेट ऑफ R। ओके, तो इतना आप समझ गए होंगे। इसको समझने में ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रियल नंबर का सेट बहुत ही बिग है। तो रियल नंबर के सेट में ये सभी आते हैं, N W Z Q T। तो इन सभी को हम सबसेट ऑफ R कहेंगे। अब इनको एक बार ध्यान से देखिए। N नेचुरल नंबर में आते हैं एलिमेंट्स 1 2 3, और W में 0 1 2 3। तो जो W है सेट ऑफ होल नंबर, तो होल नंबर के सेट में नेचुरल नंबर के सभी एलिमेंट्स आ रही है 1 2 3 सो ऑन। ओके, होल नंबर के सेट में नेचुरल नंबर के सभी एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज अ पार्ट ऑफ होल नंबर।
पार्ट मीन्स सबसेट, तो हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर का सेट होल नंबर का सबसेट हुआ। ठीक, तो हम लिख सकते हैं n सबसेट ऑफ w। ओके, अब इसको देखिए, इन दोनों को w और z को, तो होल नंबर के सभी एलिमेंट्स, जो होल नंबर का सेट है, इसके सभी एलिमेंट्स आ रहे हैं इंटीजर के सेट में। ओके, तो ये होल नंबर का सेट इज अ पार्ट ऑफ z, यानी z का एक पार्ट है ये होल नंबर। तो होल नंबर के सभी एलिमेंट्स आ रहे हैं इंटीजर के सेट में, तो हम होल नंबर को कहेंगे सबसेट ऑफ z। होल नंबर का सेट सबसेट होगा किसका, z का, इंटीजर का। ओके, अब ये सभी इंटीजर आते हैं रैशनल नंबर में, क्योंकि रैशनल नंबर में ये सभी नंबर भी आते हैं, इनके अलावा इस टाइप के नंबर फ्रैक्शन वाले 3/4, 5/2। ओके, तो रैशनल नंबर के सेट में ये सभी नंबर तो आते हैं, क्योंकि ये सभी नंबर रैशनल नंबर हुए, इनको भी हम Q/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ये z है ये सबसेट होगा q का। z किसका सबसेट होगा, q का। q मीन सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब ये सेट ऑफ रैशनल नंबर, ओके, q, ये q r का सबसेट होता है। q इज अ सबसेट ऑफ r, क्योंकि सभी रैशनल नंबर के जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस में आते हैं, रियल नंबर में। तो हम इसको लिखेंगे दिस वन इज q इज सबसेट ऑफ r। अब एक बार बचता है t। ओके, इसको अकेले लिख दें आप, t इज अ सबसेट ऑफ r। जो इरेशनल नंबर का सेट होता है वो भी रियल नंबर का सबसेट होता है, कि इरेशनल नंबर के सेट के सभी एलिमेंट्स रियल नंबर के सेट में आते हैं, इस वजह से हम लिखेंगे t सबसेट ऑफ r। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, सबसेट ऑफ r, r के सबसेट, तो r के इतने सारे सबसेट हुए n w z q ये। ठीक, तो यहां से हम शॉर्ट में समझ सकते हैं n सबसेट ऑफ r, w सबसेट ऑफ r, z सबसेट ऑफ r, q सबसेट ऑफ r, t सबसेट ऑफ r। आई होप आप चीजों को समझ गए होंगे, तो अच्छे से समझते हुए चीजों को नोट करिए। थैंक यू।